रिजल्ट शब्द सुनते ही मन में एक जिज्ञासा जग जाती है। हर इंसान के जीवन में रिजल्ट एक न एक बार ज़रूर आता है, चाहे वह स्कूल का हो, कॉलेज का हो, नौकरी का हो या फिर जीवन का हो। एक ना एक बार हर किसी के जीवन में यह रिजल्ट ज़रूर आता है और यह बताता है कि आपकी मनोदशा, मनोवृत्ति, तैयारी, संघर्ष सबका निचोड़ अपने साथ लेकर आती है और अपने आप को रिजल्ट कहलाती है। रिजल्ट तो हमारे ज़माने में आते थे जब पूरे बोर्ड का रिजल्ट 17% हो और उसमें भी आपने वैतरनी तर ली हो। डिवीज़न मायने नहीं रखता था, परसेंटेज कौन पूछे, तो पूरे कुनबे का सीना चौड़ा हो जाता था। 10वीं का बोर्ड बचपन से ही इसके नाम से ऐसे डराया जाता था कि आधे तो वहाँ पहुँचने तक ही पढ़ाई से संन्यास ले लेते थे। जो हिम्मत करके पहुँचते उनकी हिम्मत गुरुजन और परिजन पूरे साल यह कहकर बढ़ाते, अब पता चलेगा बेटा कितना होशियार हो, 9वीं तक तो गधे भी पास हो जाते। रही सही कसर हाई स्कूल में पंचवर्षीय योजना बना चुके साथी पूरी कर देते। भाई खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसे पास करना हर किसी के लक में नहीं होता, हमें ही देख लो। उदाहरण के साथ साथ इतना सटीक प्रमाण देते थे कि आपका मनोबल कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक बार डगमगा ही जाता था। और फिर जब रिजल्ट का दिन आता, ऑनलाइन का ज़माना नहीं था हमारे समय में, इसलिए एक दिन पहले ही शहर के 2-3 हीरो, ये अक्सर 2 पंचवर्षीय योजना वाले होते थे जो अक्सर हर किसी को लक की सलाह देते थे, अपनी हीरो स्प्लेंडर या यामाहा से शहर चले जाते। फिर आधी रात को आवाज़ सुनाई देती, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। पूरा का पूरा मोहल्ला उन पर टूट पड़ता। रिजल्ट वाले अखबार को कमर में खोस कर उनमें से एक किसी ऊंची जगह पे चढ़ जाता, फिर वहीं से नंबर पूछा जाता और रिजल्ट सुनाया जाता। 5183 फेल। यह शब्द सुनते ही धड़कनें थम सी जाती थी कि अगला रिजल्ट क्या होने वाला है। 84 फेल, 85 फेल, 86 सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का भी एक अलग आनंद रहा है जीवन में। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने भी इसका अनुभव ज़रूर किया होगा। कोई मुरब्बत नहीं, पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती। अगले दिन लोग ऐसे देखते थे जैसे मानो आपने किसी का कुछ चुरा लिया हो। रिजल्ट दिखाने की फीस भी डिवीज़न से तय होती थी, लेकिन फेल होने वालों के लिए यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क होती थी। जो पास हो जाता उसे ऊपर जाकर अपना नंबर देखने की अनुमति होती। टॉर्च की लाइट में प्रवेश पत्र से मिलाकर नंबर पक्का किया जाता और फिर 10, 20 या 50 रुपये का पेमेंट कर पिता पुत्र एवरेस्ट शिखर आरोहण करने के गर्व के साथ नीचे उतरते। जिनका नंबर अखबार में नहीं होता उनके परिजन अपने बच्चे को कुछ ऐसा ढांढस बधाते, अरे कुंभ का मेला जो क्या है, जो 12 साल में आएगा, अगले साल फिर दे देना एग्ज़ाम। कुछ ऐसी बातें कहकर अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाते थे। पूरे मोहल्ले में रत जगह होता, चाय के दौर के साथ चर्चाएं चलती, अरे फलाने के लड़के ने तो एक ही बार में पास कर लिया। अब देखिए, मार्क्स का भी बड़ा विश्लेषण रहा है विद्यार्थी के जीवन में। आजकल के बच्चों के मार्क्स भी तो फ़ारेनहाइट में आते हैं, 99.2, 98.6, 98.8, और हमारे ज़माने में मार्क्स सेंटीग्रेड में आते थे, 37.1, 38.5, 39। हाँ, यदि किसी के मार्क्स 50 या उसके ऊपर आ जाते तो लोगों की खुसर फुसुर शुरू हो जाती, नकल की होगी, मेहनत से कोई कहाँ इतने मार्क्स ला पाता है, वैसे भी इतना पढ़ते हुए तो कभी नहीं देखा, भले ही बच्चे ने रात रात जाकर अपने आंखें क्यों न फोड़ी हो। सच में रिजल्ट तो हमारे ज़माने में ही आता था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि ये रिजल्ट की कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं अपने अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए।